तो फिर हेलो भाई, उम्मीद करते हो कि बढ़िया ही होंगे। तो बिना किसी बकचोदी के चालू करते हैं। तो एक्चुअली आज तारीख है 22 अक्टूबर 10वां महीना 2025। बात आती है मैंने कौन कौन सी ट्रेड्स ली। तो बात आती है जीजे में, जिसमें मैंने 2 डमैश ट्रेड्स ली। पहली बात बोलूँगा जीजे का प्राइक्शन प्लस में गोल्ड का प्राइक्शन लंदन सेशन में बहुत ही ज़्यादा बेकार था। इधर ये मेरी गलती है, बैंक का ट्रेड घुमाई मैंने, ठीक है। वन ऑफ द रीज़न, पहली बात, प्रॉपर जो सॉलिड बाय जिस टाइप के मुझे चाहिए होते हैं ना, वो वाले बायस थे ही नहीं। अगर तुम बैंकर जीजे में, जिसमें मैंने ट्रेड लिया है, गोल्ड बाद में दिखाऊंगा, तुम इसमें देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा बैंकर डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो इसका मतलब, और प्लस में प्रीवियस अभी ये पता नहीं ये कब फिल होगा, लेकिन ये गैप भी है, तो बैंकर बेरिश जानी ही है, ऑब्वियस सी बात है। प्लस में अगर तुम यहाँ पे आके देखोगे तो भाई तुम्हें ये ट्रैश प्राइक्शन दिखेगा, जो कि तुम्हें इंडिकेट करेगा बैंकर अब ट्रेंड है, रिट्रेसमेंट और डाउन कंप्लीट कर ऐसे जाके ऐसे जा सकता है, जो भी है, या ये भी हो सकता है, या फिर ऐसे जाके ऐसे ऐसे भी हो सकता है। लेकिन भाई तुम एक प्रॉपर चीज़ देखो बैंकर, मैंने देखा यार बहुत कंफ्यूजिंग प्राइक्शन है। मैं इसमें तो ट्रेड करने वाला भी नहीं था, पता नहीं बेवकूफ़ी थी बैंकर जो मैंने ट्रेड कर लिया। बायस बताता हूँ, बहुत डमैस थे। तो चल तो भयंकर तुम अप साइड की तरफ आ जाओ, अप ट्रेंड, रिट्रेसमेंट और डाउन साइड। ये भयंकर ऐसे कंटिन्यूशन मैंने सोचा सेटअप हो सकता है, तो मैंने क्या सोच के ट्रेड ली, बस ये और ये है, इसके अलावा और कोई हाई या लो नहीं है बैंकर बिग टाइम फ्रेम का, ठीक है। बात रही स्मॉल टाइम फ्रेम की, तो स्मॉल टाइम फ्रेम की 5 मिनट पे आ जाते हैं। मार्केट ने ऑलरेडी, अगर तुम देखोगे तो भयंकर ये तुम्हें प्रॉपर तरीके से, ये तुम्हें बस एक 5 मिनट का रिट्रेस लगेगा, ठीक है। मैंने लिटरली ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे, उसमें कोई भी ये लिक्विडिटी के शिफ्ट होने के बेसिस पे अपसाइड की तरफ ट्रेड लिया। 1 मिनट का ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, 1 मिनट का थर्ड कॉन्फ्रेंस प्लस 5 मिनट का ब्रेक पे 2 एंट्रीज ली, दोनों फकड़प गई, $52 फकड़प गए मेरे। तो अब अकाउंट थोड़ा बहुत मैं बोल सकता हूँ माइनस में जा चुका है। ये कोई दिक्कत नहीं, बैंकर रिकवर करेंगे अपना। यही होता है बैंकर जब प्रॉपर बाय से प्रॉपर चीज़ों के साथ अगर तुम ट्रेड ना करो। इधर मतलब ये पता नहीं क्या ट्रेड था, बस क्या बोलूँ यार, बस इधर ना, मतलब मेरे को ट्रेड पसंद है बैंकर प्रॉपर लिक्विडिटी से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, थर्ड कॉन्फ्रेंस या फिर कंटेंशन रिवर्स रिट्रेसमेंट टाइप में। लेकिन ये बस डमैश ट्रेड था, मुझे भी पसंद नहीं आया। प्लस में जब भी, अब मैं बोलना चाहूँगा, बायस कन्फर्म नहीं हो, ट्रैप प्राइस एक्शन तुम्हें, मतलब प्राइस एक्शन अगर मेरे अकॉर्डिंग भयंकर मुझे ही ट्रैश लग रहा हो तो भयंकर ट्रेड मत ही घुमा भयंकर, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। $52 गंवाने से तो बेटर ही है ना। ये देखो भयंकर, ये एग्जीक्यूशंस थे, दोनों ट्रेड के बैक टू बैक एग्जीक्यूशन लिए, और दोनों ट्रेड में जैसे कि तुम देख सकते हो फगड़प हो चुका हूँ। स्टिल मैंने बस ये सोच के लिया था बैंकर, यहाँ पे आवरली लो तो है नहीं, मतलब दूर दूर तक है, तो यार बस ये यहीं पे है, क्या कहाँ पे है, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये, इनके अलावा है नहीं कहीं पे। तो मे भी दे सकती है, तो इसको मान लो ऐसे ब्रेक ऑलरेडी यहाँ पे था, एज ए कंटेंशन टू डाउन साइड दे सकती है, ये मे भी दे सकती है, और देगी भी मेरे, अब जहाँ तक मुझे लग रहा है। लेकिन भयंकर अभी इतना रिस्क वगैरह नहीं उठाना पसंद करूँगा मैं, ऑलरेडी डोमेस्टिक ट्रेड ले चुका हूँ, ठीक है। और बात रही भयंकर मैंने किस बेसिस पे लिया, कि भयंकर ये थोड़ी बहुत लो लिक्विडिटी शिफ्ट हुई थी, इसके बेसिस पे अपसाइड की तरफ मोमेंटम मिल जाता, जो कि अगर अपसाइड की तरफ मार्केट जाती तो इस में भी इस चीज़ को फिल आउट कर देती कि अपसाइड जाएगा नहीं जाएगा। और अगर डाउन साइड जाएगी तो भयंकर अकॉर्डिंग टू बिग टाइम फ्रेम जाएगी बेरिश। इसमें पता है क्या सही सीन हो रखा है बैंकर, 1 आवर और 4 आवर बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा ही कंफ्यूज था इस बारे में। और अभी यार तुम देख सकते हो हल्का हल्का बुलिश प्रेशर आ रहा है। इधर मैं ये तो बोलूँगा भयंकर ट्रेड नहीं लूँगा, अब बायस सही जाए तो क्या ही बात, क्योंकि ये बिल्कुल डमैश ट्रेड थी मेरे अकॉर्डिंग, ये अच्छी एग्जीक्यूशन नहीं है, प्लस में अच्छे बायस डिसाइडिंग भी नहीं है। अब जाए तो भाई क्या ही कर सकते हैं, मे भी क्या पता मार्केट जा भी रही हो, भैंस की जा रही है, डिपेंड करता भाई मार्केट अब कैसे रिएक्ट ऑफ करेगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं गोल्ड की, जिसमें मैं ट्रेड नहीं ले पाया लेकिन लेना चाहता था। देखो भाई, कभी प्योर डाउन साइड की तरह मूवमेंट है, और मैं बोलूँगा इस, तुम भाई डायरेक्ट रीसेंट प्राइक्शन देखो 4 आवर के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर मार्केट बैंकर प्रॉपर अप ट्रेंड में है, और यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है फिल करने के लिए, मार्केट उस समय लिटरली यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ पे एक भी फेयर वैल्यू गैप है मेरे अकॉर्डिंग यार, ये ऐसे जाके ऐसे, क्योंकि ऑलरेडी आवरली की भी लिक्विडिटी शिफ्ट कर लिखी थी, तो ऐसे हैवी चांस है बिग टाइम फ्रेम का रिवर्स कंट्रेशन दे सकता था गोल्ड, ठीक है। तुम देख सकते हो आवरली का जो मैंने भी तुम्हें दिखाया 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप, ये और एक ये, मेरे को लगा नहीं था कि बैंकर ये वाला भी फिल होगा, लेकिन मार्केट ने ये वाला करा, और मेरे को लगा वैसे ऐसे जाके फिर ऐसे हैवी चांस ऐसे जा सकता है, अच्छी खासी लिक्विडिटी यार बिग टाइम फ्रेम की भी, ठीक है। लेकिन मार्केट ने बैंकर ऐसा कुछ भी नहीं करा, मार्केट ने डायरेक्ट बेरिश जाना पसंद करा, और फॉल एज फ्लिकर हो गया, मतलब फॉल एज फक। और तुम देख सकते हो इसमें बैंकर क्या एग्जीक्यूशन मिलता है मुझे, ठीक है, तुम देख सकते हो, मतलब तुम्हें पता है भाई कहाँ एग्जीक्यूशन मिलता है इसमें, ठीक है।
अब इसमें बैंकर गैमलर रहते हैं, बैंकर किसी भी साइड लेके बैठ जाते हैं, वो भाई पैसे छाप रहे या गवा रहे होंगे, मैंने इसमें लिया नहीं। लेकिन बात रही इसमें बैंकर मिल सकता था गोल्ड में, सॉरी एक सेकंड, मैं बोल रहा हूँ गोल्ड में मिल सकता था रिवर्स कंटिन्यूशन मेरे हिसाब से। बात रही जीजे की तो भाई बिल्कुल फगड़ा प्राइक्शन था। मैं यही बोलूँगा भाई, एडवाइस मेरी यही रही, खुद के फ्यूचर सेल्फ के लिए भी हो, तुम्हारे लिए भी, कि बैंकर ट्रेड मत करो जब भी ऐसे टाइप का ट्रैश प्राइक्शन हो या फिर बैंकर चीज़ें ना हो। भाई तुम्हारे रूल्स और तुम्हारी स्ट्रेटजी की किसी चीज़ के लिए ही है, ठीक है, ताकि तुम ऐसी कंडीशन से, ऐसे लॉसेस से, इतने मतलब डम एस लॉसेस से बच सको, ठीक है। बाकी तो मैं कहूँगा बैंकर ठीक ही है, बस देखते हैं बैंकर मार्केट अब शाम को क्या अपॉर्चुनिटी देती है। और बात रही पीएनएल की, तो भाई ये देख लो मेरा पीएनएल, ये देखो ये मेरा लॉस है, बैक टू बैक था यार, बेवकूफ़ी एंट्री थी, ठीक है ठीक है। तो फिर ठीक है भाई, फ़िलहाल तो लंदन सेशन का यही ख़त्म होता है, रिकवर करते हैं लॉस शाम को, देखते हैं कैसे क्या होता है, ठीक है भाई। फिर आप लंदन का यही ख़त्म होता है, न्यूयॉर्क में ट्रेड करूँगा तो तुम्हें पता ही चल जाएगा 1 सेकंड के बाद ही, ठीक है भाई। तो फिर हाँ भाई, मेरे को ये ज़रा दोबारा ट्रेड रिकैप बनानी पड़ी, जस्ट मैं मार्केट से एक्चुअली आउट हो चुका था, लेकिन कुछ ऐसा सीन हुआ कि मैं दिखाना चाहता था कि वेंकट मेरे ट्रैश वैस भी कितने मतलब ओवरऑल मैंने लिटरली लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के बेसिस पे लिए थे कि यार मार्केट ने ये लिक्विडिटी शिफ्ट करी है, उसके बेसिस पे मेरे को लगा कि 5 मिनट का रिट्रेस है। उसके बाद फिर 5 मिनट का जो बेरिश ऑर्डर फ्लो है वो डिसरिस्पेक्ट हो रहा था ये वाला, इस वजह से 1 मिनट का ब्रेक प्लस में 5 मिनट का ब्रेक और 1 मिनट का थर्ड कॉन्फ्रेंस में मैंने ट्रेड ली। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ना, जस्ट ऑर्डर फ्लो का रिस्पेक्ट यहाँ पे मार्केट ने लिया, और फिर तुम बस देख सकते हो आर पार की मार्केट ने एग्जीक्यूशन दिया है। इधर मैं ज़रूर बोलूँगा कि भयंकर आई नो प्राइक्शन ट्रैश था, और मैंने ये बहुत समझदारी करी कि भयंकर रीसेंट प्राइक्शन के हिसाब से बाय डिसाइड कर ली। इधर यहाँ पे भयंकर दूर दूर तक कहीं आवरली हाई या लोज नहीं थे, खाली इन और हाई और लोज के अलावा। अब तुम देख ही सकते हो भयंकर खाली ऑर्डर फ्लो के बेसिस पे, मतलब ठीक है, मतलब मैंने ट्रेड अच्छी, मतलब बायस सॉलिड थे, बस किस चीज़ की कमी रहेगी तो भाई प्रॉपर एग्जीक्यूशन की प्लस में टाइमिंग की। अगर इसको 1 मिनट का ब्रेक हो स्ट्रक्चर, देखो 1 मिनट का ब्रेक प्लस थर्ड कॉन्फ्रेंस तो हो ही चुका था, बस 5 मिनट का ब्रेक हो चुका था। अगर मैं मे बी तीसरी बार या फिर मान लो मेरी पहली ऑप्टिमल एंट्री में ऐसे लेता कि भयंकर 1 सेकंड रुको यार, इंडिकेटर, हाँ यहाँ पे दोबारा ब्रेक हो रहा है, यहाँ पे थर्ड कॉन्फ्रेंस तुम देख सकते हो भयंकर कितनी देर में हुआ है। ये ऑप्टिमल एंट्री थी 1:50 पे और टीपी हिट हुआ है लिटरली 2 बज के 3 मिनट में, मतलब 13 से 15 मिनट के अंदर मेरा भयंकर टीपी हिट हो जाता है। मतलब तुम देख सकते हो बायस तुम्हारे भाई की सॉलिड है। इसमें लिटरली डाउटफुल था इस ट्रेड में, मैं इवन अभी भी था, लेकिन मैं देखा यार कि ठीक कर रहा हूँ, मतलब मैं समझ रहे हो ना, मतलब आई नो कि जिस तरीके का प्रॉपर सेटअप चाहता था उस तरीके का नहीं मिला, लेकिन जैसा टूटा फूटा मिला, बस एग्जीक्यूशन प्लस टाइमिंग की कमी रहेगी, इधर आर पार के बायस थे। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं, अब जो पीएनएल है तो है, कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ी ये संतुष्टि मिली यार, मेरे डमैस बायस भी जो मैं इतना डाउटफुल था एटलीस्ट वो थोड़े बहुत सही गए, ठीक है। और बस देखते यार एग्जीक्यूशन और टाइमिंग की देखते हैं, ठीक है भाई, बस यही बताने के लिए मैंने वीडियो दोबारा बनाई, ठीक है। तो फिर भाई अब बात आती है कि मैंने इंडेक्स में कौन कौन सी ट्रेड्स ली। जल्दी से ट्रेड्स पे आते हैं। बात रही सबसे पहले जिनमें नहीं ली वो बताता हूँ। गोल्ड भाई बिल्कुल वन साइडेड प्राइस एक्शन था, जैसे कि तुम देख ही पा रहे हो इंडेक्स पे यहाँ पे खुला लिटरली, तुम देख सकते हो, मतलब वन साइडेड प्राइस एक्शन है भाई, कोई मतलब चांस ही नहीं है मतलब इसमें ट्रेड लेने का, ठीक है। तो इसमें मैंने नहीं लिया। बात तो देती जियो में भाई, तो जियो में मैंने ट्रेड करा और मैं ये बोल सकता हूँ कि मेरे बायस सही गए पर मेरी एंट्री नहीं लग पाई। देखो ज़रा ध्यान से समझना, तो मेरे बायस 4 आवर के साथ मैं ओवरऑल देखो भाई, ओवरऑल तो भाई तुम्हें दिख रहा हो कि मार्केट जो है वो पोटेंशियली डाउन ट्रेंड में है, रिट्रेसमेंट टू द अपसाइड कंप्लीट हो चुकी है और करंटली डाउन साइड जा रहा है एज ए कंटिन्यूशन या रिवर्स कंटिन्यूशन, बिग टाइम फ्रेम का बोल सकते हो, इधर कंटिन्यूशन जा रहा है। यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है जिसको मार्केट ने लिया है और उसका रिएक्शन भी दिया है, ठीक है, रिएक्शन दिया है। अब ये भी याद रखना रिएक्शन दिया है, और वो रिएक्शन कौन सी कैंडल ने दिया है। अगर तुम्हें भाई ये वाली जो ब्लैक कैंडल है ना, ये वाली ये दिख रही होगी, तो तुम्हें दिख रहा होगा मार्केट ने इस कैंडल से रिएक्शन दिया है और अपसाइड की तरफ गई और एक हाई भी लिया है, और लिटरली इस हाई के बाद मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि भयंकर मार्केट टू द ऑलरेडी ये लिक्विडिटी ले रखी है। अब भाई वो मार्केट पे डिपेंड था कि वो ये सारी लेती या फिर एक, लेकिन इसने एक ली, इस वजह से मैंने एक के बेसिस पे बेरिश जाने का डिसाइड करा और मैं गया भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा एसएल हंट हुआ, फिर बाद में टीपी हंट हुआ।
सॉरी टीपी हिट हुआ। बात आती है भयंकर मैंने कैसे ली रिवर्स कंट्रेशन में ट्रेड। तो हुआ कुछ ऐसा, मार्केट ने ऑलरेडी यहाँ पे 1 मिनट का ब्रेक प्लस में थर्ड कॉन्फ्रेंस से फिर वैल्यू गैप कर चुका था, फिर सेलिंग प्रेशर आया और मोर कन्फर्मेशन के लिए मैंने ट्रेड लिया आफ्टर भयंकर ये बीपीआर फिल आउट हो गया और सेलिंग प्रेशर आ गया, तब मैंने ट्रेड लिया। तुम पहली बार देख सकते हो कि मेरा एसएल हंट हुआ बूम। तुम दूसरी बार देख सकते हो मेरा दोबारा एसएल हंट हुआ बूम। वन ऑफ द रीज़न ये है कि इसमें मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि भयंकर मेरी एग्जीक्यूशन में थोड़ी सी कमी आई। क्यों? क्योंकि भयंकर यहाँ पे बस मार्केट ने 1 मिनट का ब्रेक और थर्ड कॉन्फ्लुएंस है, और वैलिड जो बोल सकता हूँ मैं 5 मिनट का ब्रेक वो हुआ है ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद, जब मार्केट ने ये यहाँ से ब्रेक दिया और यहाँ से लिटरली तुम देख सकते हो 2 ही कैंडल ने भयंकर मेरा एक्सपेक्टेड टीपी हिट कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी इजी पीसी रिवर्स कंट्रेशन ट्रेड हो सकती है। बाकी मैं बोलना चाहूँगा मार्केट बहुत ही ज़्यादा मैनिपुलेटिंग प्राइस एक्शन में, तुम देख ही सकते हो यार इस प्राइस एक्शन में क्या ही ट्रेड होगा। लेकिन एट द भयंकर मैं बोलना चाहूँगा स्टार्टिंग का प्राइस एक्शन थोड़ा ठीक था। ठीक है, इसमें मैं मेन मिस्टेक बोलूँगा थोड़ा बायस डिसाइड करने पे थोड़ा फोकस करो, प्लस में एक साइड की तरफ भयंकर बायस थोड़े स्टिक रखो। ठीक है, ताकि मेरी अब भयंकर बायस डिसाइड करने में आसानी हो आवरली में। और बात करें थोड़ी एग्जीक्यूशन प्लस टाइमिंग पे थोड़ा फोकस करो, और रिस्क मैनेजमेंट अच्छा कर रहा था मैंने। इधर मेरा आज भयंकर फॉर द डे $90 का लॉस हो गया, आई नो, बट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रॉन्ग था, वो मैं जरूर कहना पसंद करूँगा। बात आई भाई इंडेक्स की, मेरे हुक्म के एक होगी, ऑलरेडी मेरा अच्छा खासा लॉस हो चुका था, इस वजह से मैंने ट्रेड नहीं करा। लेकिन जस्ट मेरी एक बेसिक थिंकिंग बताता हूँ मेरी क्या थी इंडेक्स में। तो भाई अगर आज मैं करता तो मेरा बेसिकली तुम देख सकते हो ये SMT फॉर्म हुए थे। ठीक है, बहुत उसमें तुम देख सकते हो SMT फॉर्म हुए मार्केट ने करे, और मार्केट इनफ अपसाइड की तरफ चली गई और लिक्विडिटी ले ली। ठीक है, मार्केट ने लिक्विडिटी लेने के बाद भयंकर यहाँ से SMT बनाने चालू करे, और मार्केट ने इतना अपसाइड की तरफ मूवमेंट दे चुकी है, तो मेरे हिसाब से हैवी चांस थे कि बिग टाइम फ्रेम का रिट्रेस जरूर आएगा। इस वजह से मेरे बायस बेरिश हो गए, इतना भयंकर गैप वगैरह बना रखे यार, मार्केट डेफिनेटली फिल करेगी। तुम देख सकते हो कि ये SMT डेफिनेटली वैलिड हो सकते थे और इवेंचुअली मेरे हिसाब से होंगे भी। ठीक है, तो मार्केट ने करा क्या, अब बात हो जाती है आवरली के बेसिस पे। सिंपली तुम देख सकते हो यहाँ पे एक 4 आवर का गैप बना दिया था, और मेरे हिसाब से भयंकर इस पर अगर मार्केट को ये भयंकर बिग टाइम फ्रेम का रिट्रेस कंटिन्यू करना है तो भयंकर 1 आवर का तो मतलब डाउन ट्रेंड होना ही है ना। अगर ये 4 आवर का रिट्रेस कंटिन्यू करना है तो यहाँ पे मार्केट 4 आवर के फेयर वैल्यू गैप का रिस्पेक्ट कर रही थी और भयंकर यहाँ पे थी। ठीक है, अब यहाँ पे भयंकर मेरे मन में बस 2 ही सवाल उठ रहे थे, मैं 2 ही तरीके से सेटअप ले पाता। पहली बात, अगर मार्केट यहाँ पे अच्छा खासा स्टे करती ना तो मैं भयंकर बेरिश सेटअप ले सकता था ये सारी लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी को टारगेट करके। लेकिन मार्केट ने क्या करा, इंस्टेंटली तुम बस देखो भयंकर बिल्कुल SMT वगैरह बनाया, मतलब इंस्टेंट फॉल एज फक। ठीक है, डिट्टो भयंकर रिवर्स। अगर मैं इसको आवरली के बेसिस पे डाउन ट्रेंड एज एज्यूम करूँ, जो कि मैं कर ही रहा था, तो इसे तुम रिवर्स कंट्रेशन सेटअप बोल सकते हो। लेकिन फिर अगर मैं एक चीज़ मेरे दिमाग में चली थी, अगर मार्केट ने इंस्टेंटली ये सारे लो स्विफ्ट कर लिए और यहाँ पे आवरली का जो ये अपना ये क्या नाम है आवरली लो प्लस में यहाँ पे 4 आवर का फेयर वैल्यू गैप का मिड मार्केट ने फिल कर लिया, तो फिर मार्केट डेफिनेटली मतलब इंस्टेंटली मार्केट ने फिल कर लिया तो मार्केट डेफिनेटली अपसाइड की तरफ जाना पसंद करेगी। ठीक है, लेकिन वो मेरा बस कहाँ तक था, वो मेरा था आवरली यहाँ तक, हाई तक। इवेंचुअली मैं ज़रूर बोलना पसंद करूँगा कि मार्केट वहाँ तक गई भी है और बोथ इंडेक्सेस में गई है। ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं करते। 1 मिनट का ब्रेक प्लस में 5 मिनट का ब्रेक प्लस 1 मिनट का थर्ड कॉन्फ्लुएंस पे मैं लिटरली एंट्री ले लेता। आई नो इधर बैंकर हल्का सा इसने इनवैलिडेट करा है SMT को, लेकिन एट द एंड मेरे हिसाब से ये कुछ दिखेगा ऐसा, एक सेकंड देना, ये कुछ दिखेगा ऐसा, लेकिन ये स्टिल SMT तो रहेंगे ना भाई। ठीक है, एट द एंड ये दिखेगा ऐसा। बात करें तो भाई ये ट्रेड था, हो सकता था, मार्केट ने डेफिनेटली भयंकर इसको इंस्टेंटली स्विप कर लिया रोजेसन लिक्विडिटी को, तो बैक ब्रेक की साइड में मैं रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप लगा सकता था, लेकिन मैंने लगाया नहीं। भयंकर ऑलरेडी मेरा अच्छा खासा लॉस रखा था। अगर भयंकर कुछ डाउट आ रहा हो या फिर मैं जल्दी बोल रहा हूँ तो सब माफ़ करना, ड्यू टू सम इश्यूज़ की वजह से। ठीक है, अगर कोई डाउट आ रहा हो तो दोबारा वो बताना, या फिर मुझे ही लगेगा भयंकर मैंने क्वालिटी कंटेंट नहीं प्रोवाइड करा तो मैं दोबारा बनाऊँगा। बात करें इसकी तो भाई ये मेरे को प्रॉपर लगा ऐसे मतलब शॉर्ट टाइम के लिए, क्योंकि मुझे पता है भयंकर इतने प्रीवियसली अप ट्रेंड है। ठीक है, ये वाला अब SMT बना दिए और बस आवरली लो को रिस्पेक्ट करना है, और ये आवरली लो को रिस्पेक्ट करना है, रिवर्स रिट्रेसमेंट, फिर दोबारा बेरिश मूवमेंट स्टार्ट की बिग टाइम फ्रेम का रिट्रेस कंटिन्यू करना है। इधर
यहाँ पे एटलीस्ट इस रिवर्स रिट्रेसमेंट को मैं कैप्चर कर सकता था, ये ज़रूर मानूंगा मैं, ठीक है। और यहाँ पे भयंकर सिंपल है, यहाँ पे एसएमटी थे, प्लस में अगर तुम यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एसएमटी है, ठीक है। तो भाई ये प्यारा सा ट्रेड होता हमारा कुछ 8 बजे के आसपास, जहाँ पे भयंकर एसएमटी बनने के बाद मार्केट ने ब्रेक दिया है और इसमें डोमिनेटिंग होता हमारा ईएस, भाई ईएस होता है डोमिनेटिंग, ऑलरेडी ब्रेक है, थर्ड कॉन्फ्लुएंस 1 मिनट का भी थर्ड कॉन्फ्लुएंस है, 1 मिनट का ब्रेक है प्लस 5 मिनट का ब्रेकआउट। हाँ, ऐसे कंट्रेशन कॉन्फ्लुएंस अगर तुम फिब या फिर अपना वो भी देखोगे इक्विलिब्रियम या ऑर्डर ब्लॉक भी देखोगे या फिर तुम एसएमटी भी देखोगे तो तुम्हें सारी चीज़ दिख जाएगी। और ये आर पार का सेटअप हो सकता था यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक का, और ये हिट भी हुआ टीपी 8.5, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस ऑलरेडी मैं फॉर द डे के लिए लॉस में था, जो कि मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। मैं लिटरली यार आज थोड़ा अच्छा खासा लॉस हुआ है, तुम देख सकते हो $90, ठीक है। तो फिर भाई यही भाई यार यही होता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं स्टिल यार हम लिटरली यार मैं इस पोजीशन में आ चुका हूँ, तो मेरे को ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है, प्यार से रिकवर कर लूँगा मैं, ठीक है। तो भाई मेरे हिसाब से आज का ट्रेड रिकैप यही ख़त्म होता है। हल्के से कॉम्प्लेक्स बायस थे, लेकिन इंडेक्स के अगर मैंने समझदारी, अगर मैंने इस इंडेक्स को इतना सीरियसली भी नहीं लिया, बस डिट्टो बस एनालिसिस करी, क्योंकि मेरे को पता था भयंकर मेरे को ट्रेड नहीं लेना। अगर मैं सीरियसली लेता तो फिर बस मेरे को इन चीज़ों का ध्यान रखना था, एग्जीक्यूशन प्लस टाइमिंग प्लस में अपने बायस भयंकर एक साइड की तरफ डिटरमाइन करने के, भयंकर किस साइड की तरफ मैं मतलब प्रॉपर वो हूँ, क्या बोलते हैं, प्रॉपर हूँ। और बायस फ्लिप करने के लिए मेरे को इतना कुछ लगा नहीं है, ठीक है। तो भयंकर बायस फ्लिप करने की भी नौबत आ जाएगी क्या, मुझे तो नहीं लगता, मेरे को स्टिल लग रहा है ये बेरिश जाएगा। इधर अगर तुम एसएमटी देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक भी है आवरली के बेसिस पे, और अगर तुम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पे भी है, ठीक है। तो स्टिल मार्केट बेरिश तो जाएगी ही जैसा मैं चाहता हूँ, लेकिन ये लिटिल ये रिवर्स रिट्रेसमेंट का सेटअप मिलता मुझे, ठीक है। तो टाइम पे भयंकर बायस फ्लिप भी करनी चाहिए आफ्टर भयंकर तुम्हारे जो टीपीज़ है या फिर बिग टाइम नम क्या लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी एज ए ये हिट हो जाए तब। अच्छा, और भयंकर बात रही, एक सेकंड देना, लिटिल बात मैं दोबारा करना चाहूँगा इसकी, लिटरली यार एग्जीक्यूशन प्लस टाइमिंग पे फोकस कर, और बायस अच्छे डिसाइड थे, बस क्या कर सकते यार, जब मार्केट इट इज़ वट इट इज़, लिटरली जब मार्केट जो देगी या जैसा भी करेगी भाई वो मार्केट के ऊपर डिपेंड है ना, बाकी मैं तो मैंने 100% एफर्ट करा ना, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा फिर बस यार आज की वीडियो यही ख़त्म होती है, बस थोड़ा बायस डिसाइडिंग प्लस थोड़ा डिसिप्लिन प्लस में पेशेंस प्लस में क्वालिटी सेटअप के ऊपर फोकस करना चाहिए मुझे, बाकी तो यार और बढ़िया है। और अगर कोई गलती नज़र आए या फिर मुझे ही थोड़ा वो लगा तो मैं दोबारा करूँगा। चलो भाई फिर पीस आउट।